पटना के रहने वाले रजनीश ने शादी.com पर इंदौर की सृष्टि जैन का प्रोफाइल और फोटो देखा तो उसने मिलने के लिए फ्लाइट का टिकट भेजकर पटना बुला लिया। लेकिन सृष्टि को पटना आने पर ऐसा क्या हुआ कि रजनीश को अपने हाथ से उसके खून से रंगने पड़े। क्या है पूरा मामला, चलिए आइए इस वीडियो में समझते हैं। आयुष यात्रा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। सुबह के 10 बज रहे थे, सोमवार का दिन था। सड़कों पर कुछ ज़्यादा ही भीड़ भाड़ थी। पटना के मीठापुर का भी वही हाल था। सड़कों पर भीड़ भाड़ की वजह से गाड़ियों का सड़क कर चलना। उसी भीड़ में एक ऑटो हॉर्न बजाता हुआ आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। उसमें बैठी एक लड़की ने ऑटो ड्राइवर से बार बार जल्दी चलो पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचने को कह रही थी। भीड़ की वजह से ऑटो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। ऑटो में बैठी लड़की कभी अपनी घड़ी को देखती, कभी बार बार मूड़ी निकालकर बाहर देखती थी। पीछे की ओर देखती है। जैसे ही ऑटो चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास पहुंचता है, एक सफेद रंग की बुलेट से मोटरसाइकिल पीछे से आकर ऑटो के साथ साथ चलने लगती है। उस पर 2 युवक सवार थे। उन्हें देखकर लड़की घबरा जाती है और परेशान हो जाती है और उस ड्राइवर से ऑटो भगाने के लिए कहती है कि भैया और तेज चलाओ। लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो ड्राइवर ऑटो भगा नहीं पा रहा था। इसी बीच मोटरसाइकिल के पीछे पीछे बैठे युवक ने पिस्तौल निकाली और ऑटो में बैठी लड़की जब तक कुछ समझ पाती मामला क्या है क्या नहीं है, उसी बीच उस लड़के ने लक्ष्य बनाकर 4 गोलियां दाग दी। लड़की पर गोलियों दाग कर मोटरसाइकिल सवार जिस तरह पीछे से आराम से आए थे उसी तरह आराम से आगे की तरफ बढ़ गए। रोकने की कोई हिम्मत भी नहीं किया। उनका कहर भी था उस टाइम। उन्होंने गोलियां चलाई। गोलियां चलाने के बाद बहुत ही आसानी से उस जगह को छोड़कर अपराधी भागने में आरोपी फरार थे, सफल रहे। गोलियां लगने से लड़की चीखी तो ऑटो ड्राइवर ने ऑटो रोका और लड़की की मदद करने के बजाय वह ऑटो ही छोड़कर भाग गया। लड़की करा रही थी, चिल्ला रही थी, उसके बीच ही, उसके दरमियान ही ऑटो को छोड़कर ऑटो ड्राइवर वहां से फरार हो जाता है, भाग जाता है। गोलियां चलने से बाजार में अफरा तफरी मच जाती है, सन्नाटा सा छा जाता है। लोग दुकानें बंद करके भागने लगते हैं। थोड़ी देर में पता चला कि ऑटो में बैठी लड़की गोलियां चलाई गई थी, वह अभी भी उसी समय घायल पड़ी है मौके पर ही। कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाकर, साहस को जुटाकर लड़की को अस्पताल में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को सूचना दी गई। पहले पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, उसके बाद अस्पताल गई। शिनाख्त के लिए लड़की के पर्स, बाइक की तलाशी ली गई तो उनमें से मिले कागजातों से पता चला कि लड़की का नाम सृष्टि जैन था। वह इंदौर के स्नेह नगर की रहने वाली थी। वह गो एयर की फ्लाइट से दिल्ली से पटना आई थी और मीठापुर के मणि इंटरनेशनल होटल में ठहरी थी। उसी फ्लाइट से दिल्ली उसको जाना था, लेकिन उस फ्लाइट का टिकट कैंसिल कराकर पटना से इंदौर जाने के लिए पटना इंदौर एक्सप्रेस का टिकट करवाया था। सुबह 10 बजे वह होटल छोड़कर ऑटो से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी रास्ते में उसके साथ यह वारदात हो गई। लड़के ने रास्ते में ही उसको गोली मार दी। ठीक उसके बाद 11 बजे के करीब उसकी मां ममता जैन ने सृष्टि के मोबाइल पर फ़ोन करके पता लगाना चाहा कि कहाँ है, किस हालत में है। वह ट्रेन में बैठ गई तो किसी पुलिस वाले ने फ़ोन रिसीव करके उन्हें बताया कि सृष्टि को
गोली मार दी गई है और वह अस्पताल में है। ठीक जिस समय सृष्टि को गोली मारी गई थी, ऑटो ड्राइवर राज कपूर सिंह ऑटो छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने उस ऑटो के लिखे पुलिस कोड J647 से उसका मोबाइल नंबर पता करके उसे इंक्वायरी करने लगी। उसी दरमियान फ़ोन किया। वह परसा बाजार के पूर्वी रहीमपुर में गांव का रहने वाला था। थाने आने पर ऑटो ड्राइवर राज कपूर सिंह से पूछताछ की गई। उसने बताया कि लड़की पर गोली चलाए जाने के बाद वह काफ़ी डर गया था। उस लड़की को लेकर स्टेशन जा रहा था, तभी चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के पास बुलेट मोटरसाइकिल से 2 लड़के आए और उनमें से पीछे बैठे लड़के ने लड़की को गोली मार दी। वह छटपटा ही रही थी कि तब तक वहां से फरार हो गए। मौके पर पुलिस ने जब सृष्टि के पिता सुशील जैन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि शादी.com पर 20 दिनों से पहले उनकी छोटी बेटी सगुन ने मृतका सृष्टि का प्रोफाइल डाला था। बिहार का कोई लड़का उसे पसंद आ गया था तो वह उसी से मिलने पटना आई थी। जब सृष्टि की बहन सगुन से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि शादी.com पर सृष्टि का प्रोफाइल देखकर पटना के रजनीश की ओर से उसके लिए विवाह का प्रस्ताव आया था। वही रजनीश जो टिकट भी भेजा था सृष्टि को अपने पास बुलाने के लिए। सृष्टि अपने घर वालों से मिलवाना चाहती थी, इसलिए उसने सृष्टि को पटना बुलवाया था। रजनीश ने ही सृष्टि के लिए फ्लाइट का टिकट भी भेजा था और पटना में ठहरने के लिए होटल का भी इंतजाम किया था। सुबह 11:35 पर वह पटना पहुंची थी और मरी इंटरनेशनल होटल के कमरा नंबर 106 में ठहरी थी। उसी दिन दोपहर 2:10 पर रजनीश सिंह ने अपने दोस्त राहुल के साथ उसी होटल में कमरा नंबर 107 बुक कराया था। होटल के रजिस्टर में उसने अपने पिता का नाम राजेश्वर प्रसाद सिंह और पता राघवपुर जिला वैशाली लिखा था। सभी होटल से निकल गए थे, लेकिन कुछ देर बाद सृष्टि होटल लौट आई थी और इस बार वह कमरा नंबर 103 में ठहरी थी। उसने होटल मैनेजर को बताया था कि उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ, इसीलिए वह वापस आ गई थी। एक बार फिर रजनीश अपने दोस्त राहुल के साथ होटल पहुंचा और सीधे सृष्टि के कमरे में गया। होटल के मैनेजर राजकुमार ने के अनुसार इस बार रजनीश सृष्टि के कमरे पर गया तो दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। जल्दी ही इस बहस ने तल्खी का रूप ले लिया। इस कहासुनी में सृष्टि ने बार बार कह रही थी कि अब वह उसके पीछे नहीं आएगी, अब उसके पीछे नहीं आएगी। रजनीश ने, जबकि रजनीश उसे धोखेबाज कह रहा था कि तुम धोखेबाज हो, तुम फ्रॉड हो, तुम चीटर हो, ऐसा रजनीश कह रहा था चिल्ला चिल्ला कर। उसका कहना था कि उसने उसको 1 लाख रुपए ठग लिए और रजनीश का कहना था कि उन्होंने मेरा 1 लाख रुपए ठग लिया है। लेकिन कहानी और मोड़ ले लेती है। रजनीश से मिलने के बाद सृष्टि ने अपने घर वालों को फ़ोन करके बताया था कि रजनीश उसे ठीक आदमी नहीं लगता है। उसके पास पिस्तौल भी है जिसे लेकर वह घूमता है। वह एयरपोर्ट पर भी पिस्तौल लेकर आया था। वह ऐसे आदमी से कतई विवाह नहीं करेगी। बाकी बातें वह इंदौर लौटकर बताएगी। ऐसी सारी बातें अपने परिवार के साथ फ़ोन पर साझा कर रही थी। सृष्टि की मां ममता जैन ने बताया था कि रजनीश ने उनसे भी फ़ोन कर मीठी मीठी बातें की थी। वापस आने के लिए सृष्टि के फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट पर गई थी, लेकिन फ्लाइट उसे नहीं मिली। इसके बाद उसने पटना इंदौर एक्सप्रेस से लौटने का टिकट ले लिया था। सृष्टि के पिता सुशील जैन मूल रूप से राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले थे। 4 साल पहले ही वह इंदौर आकर रहने लगे थे। वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे जीवन यापन के लिए। उनके परिवार में पत्नी ममता जैन के अलावा उनकी 2 बेटियां बड़ी और सृष्टि छोटी और सगुन थी। और उसके साथ ही साथ सृष्टि ने उदयपुर में MBA की थी, जबकि सगुन 12वीं में पढ़ रही थी। उनका परिवार इंदौर के स्नेहनगर में रहता था।
इसके पहले वह खातीवाला टैंक अनमोल पैलेस में फ्लैट नंबर 402 में रहते थे। इंदौर की कई कंपनियों में काम करने के बाद सृष्टि दिल्ली में इंडिया बुल्स कंपनी में टीम लीडर के पद पर काम कर रही थी। पिछले महीने उसने यह नौकरी छोड़ दी थी और दूसरी कंपनी में नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी। नौकरी छोड़ने के बाद सृष्टि इंदौर आकर माँ बाप के साथ रहती थी और उनकी सेवा करने लगी। नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी। उसी के साथ साथ लाश के निरीक्षण के दौरान पुलिस ने देखा था सृष्टि के हाथ पर RS अक्षर का टैटू बना था, जिससे अंदाजा लगाया गया कि यह रजनी सृष्टि लिखा है। उसके दूसरे हाथ पर सम लव वन सम लव यू आई लव यू दैट इज यू लिखा था। पूरे मामले को पुलिस ने अपने छानबीन में कोई कसर नहीं छोड़ी। पुलिस ने होटल के CCTV कैमरे को फुटेज को निकलवा कर पूरी गहनता से चेक करवाया तो उसमें सृष्टि से जुड़ी कई बातें सामने आई। फ्लाइट ना मिलने पर जब वह होटल लौटी तो उसके मुलाकात बेंगलुरु के रहने वाले सुरेश रेड्डी से हुई। फुटेज में वह होटल के रिसेप्शन काउंटर के पास वाले सोफे पर रेड्डी के साथ बैठी हुई दिखाई दे रही थी। यह अंदाजा लगाया गया कि सृष्टि ने रेड्डी के साथ सेल्फी लेने की बात कही तो पहले तो उसने मना कर दिया। बातचीत में सृष्टि ने उसे बताया था कि वह इंदौर से पटना आई है, वह एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहती है, वह चल कर खरीदवा दे। इसके बाद रेड्डी उसे ऑटो से बाजार ले गया था। रेड्डी अपनी कंपनी के काम से पिछले 15 दिनों से उस होटल में ठहरा था। फुटेज से यह लगता था कि 24 जनवरी को सृष्टि और रेड्डी की मुलाकात थोड़ी ही देर में दोस्ती में बदल गई। या दोस्ती कहां तक लेके जाती है, चलिए आइए इस वीडियो में हम समझते हैं। होटल से निकलने के बाद उन्होंने 10,000 रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदा था। मोबाइल का बिल रेड्डी के नाम से बना था। इसके बाद दोनों नाइट शो फिल्म देखकर देर रात लौटे। होटल स्टाफ ने भी पुलिस को उनके देर लौटने की बात बताई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार सृष्टि के मोबाइल फोन के मेमोरी कार्ड से पुलिस को कुछ आपत्तिजनक वीडियोज मिलते हैं, लेकिन पुलिस इस बारे में कुछ नहीं बता रही है। मोबाइल मेमोरी कार्ड से पता चलता है कि सृष्टि विवाहिता थी, लेकिन वह ऑनलाइन साथी की तलाश करती थी। रजनीश की तरह सृष्टि ने भी अपने प्रोफाइल में खुद के बारे में गलत जानकारियां दी थी। सृष्टि के परिवार वालों ने पुलिस को बताया था कि उदयपुर में पढ़ाई के दौरान ही सृष्टि ने प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन वह शादी कुछ समय बाद ही टूट गई और सृष्टि ने अपने पति से तलाक ले लिया था। सोचने वाली बात यह है कि अगर रजनी से सृष्टि के पहले से जान पहचान थी तो क्या किसी अजनबी के बुलाने पर वह इंदौर से पटना क्यों और कैसे चली गई? सृष्टि के पड़ोस वाले कमरे में भी रात में ठहरा था, लेकिन यह बात उसने अपने घर वालों को नहीं बताई थी। दोनों के बीच कहीं पहले से तो कोई रिश्ता तो नहीं था। आखिर रजनीश बार बार सृष्टि पर 1 लाख रुपए ठगने का आरोप क्यों लगा रहा था? चौंकाने वाली यह भी बात है कि केवल विवाह के प्रस्ताव ठुकराने से कोई किसी लड़की की हत्या क्यों करेगा? साथ ही साथ सृष्टि की हत्या के 8 दिनों के बाद सृष्टि के हत्यारे रजनीश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ डगमगाकर परेशान होकर मैं अपने किसी रिश्तेदारों को यहाँ गया, तभी तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। वह डर के मारे इधर उधर मारा फिर रहा था और रिश्तेदार के पास जाता है। उसी दरमियान पुलिस ने उसे दबोच लिया, पकड़ लिया। पुलिस को उसको वहाँ आने की जानकारी पहले से थी, इसीलिए सादे लिबास में वहाँ पुलिस ने तैनात कर दिया गया था। उसके आते ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। वह पटना से होकर दिल्ली भागने की फिराक में था। वो चाहता था कि मैं यहाँ से जल्द भाग जाऊं और इस क्राइम की संलिप्तता से मैं बच जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कुछ और ही। पूछताछ में रजनीश ने पुलिस को बताया था कि सृष्टि उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। लोगों को ब्लैकमेल करना उसकी आदत में शुमार था, आदत बन चुकी थी। इस .com में उसका परिवार भी उसका साथ देता था। यह आरोप रजनीश का था कि पुरुषों को फंसाकर वह
रुपए ऐंठती थी। या यहाँ आकर उसने उसे गहने खरीदने को कहा था। सृष्टि के बार बार बदलते बात व्यवहार से ही रजनीश को उस पर शक हो गया था, जिससे उसने गहने खरीदने से मना कर दिया था। इसी बात से सृष्टि उससे नाराज होकर और होटल में उससे बहस करने लगी, जो जल्दी तलखी में बदल गई। बात और बिगड़ती गई, ज़्यादा बढ़ी तो वह रजनीश को गालियां भी देने लगी। इसके बाद सृष्टि ने अपना सामान उठाया और अकेले ही ऑटो से स्टेशन की ओर चल पड़ी। रजनीश के पास जो पिस्तौल थी, उसने देखा कि सृष्टि उसे धोखा देकर जा रही है, तो उसने बुलेट से जाकर रास्ते में ही उसको गोली मार दी। वह परेशान था, घबराया हुआ था, खिजलाया हुआ था, और उन्होंने किसी को समझा नहीं, किसी को बुझा नहीं। ऑन द स्पॉट सृष्टि को रजनीश ने गोली मार दी। इसके बाद सृष्टि ने अपना राघोपुर के वीरपुर बरारी टोला का रहने वाला रजनीश किसान राजेश्वर प्रसाद सिंह का बेटा है। पुलिस ने उसके गांव वालों के घर पर छापा मारा तो वहां से 7.5 बोर की गोलियां के 6 खोखे मिली। रजनीश की 13 साल पहले किरण सिंह से शादी हुई थी। उसके 2 बच्चे में बड़ा बेटा प्रियांशु 12 साल का था, छोटा बेटा कुणाल 9 साल का था। रजनीश की गिरफ्तारी से किरण काफ़ी परेशान है। उसका कहना है कि उसके पति किडनी के मरीज हैं। अगर उन्हें समय समय पर दवाई नहीं दी गई तो उनकी जान जा सकती है और कुछ भी हो सकता है, ऐसा कहना था उनके औरत का, रजनीश की जो पत्नी थी। किरण ने दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में अपनी किडनी दान की थी। दूसरी किडनी रजनीश के बड़े भाई अनिल ने दी थी, जिसकी वजह से उसे दिन में 3 बार दवा खानी पड़ती थी। पीने के लिए उसे मिनरल वाटर दिया जाता है। सृष्टि के पिता का कहना है कि रजनीश पुलिस को बेमतलब की कहानियां गढ़कर सुना रहा है। हत्या को लेकर भी वह पुलिस को बरगला रहा है। सृष्टि की मां का कहना है कि किसी अनजान लड़की से 5-10 दिनों की बातचीत में रजनीश ने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा उस पर कैसे और क्यों खर्च कर सकता है, कैसे दे सकता है। 4 जनवरी को सृष्टि की बहन सगुन ने उसकी शादी प्रोफाइल शादी.com वेबसाइट पर डाला था। उसके 10 दिनों के बाद रजनीश की ओर से शादी का प्रस्ताव आया था। रजनीश ने बताया था कि उसके पिता की मोटरसाइकिल की एजेंसी है, जिसका सालाना कारोबार 70 से लेकर 80 लाख रुपए का है। अपने बारे में उसने बताया था कि वह IPS की तैयारी कर रहा है। उसके इसी प्रोफाइल और प्रस्ताव के बाद ही सृष्टि उससे मिलने पटना आई थी। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रजनीश की तरह तरह की शादी की वेबसाइट बनाकर रखा था। उसी प्रकार सृष्टि भी शादी की वेबसाइट बनाकर रखी थी। जिस तरीके से रजनीश अपने बारे में गलत जानकारी दे रखा था सृष्टि को, ठीक उसी प्रकार सृष्टि भी अपने बारे में गलत जानकारियां रजनीश को बताई थी और पहले विवाह और तलाक के बारे में बिल्कुल नहीं बताया था। उसी प्रकार रजनीश तो गलत था ही, लेकिन सृष्टि भी साथ ही साथ गलत थी। सृष्टि दोबारा शादी करने की फिराक में थी और साथ ही साथ रजनीश भी दोबारा शादी करने की फिराक में था सृष्टि से। पुलिस पूछताछ में रजनीश ने सृष्टि की हत्या का अपना अपराध स्वीकार कर लिया था। उसने सृष्टि से हुई जान पहचान के बारे में पुलिस को जो बताया था, उसके अनुसार उसने सृष्टि को पर काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। इसके बारे में भी वह कई चीज़ें खरीदने को कह रही थी। इसी से उसे लगा कि यह काफ़ी खर्चीली है और अब तक वह उससे करीब 2 लाख रुपए खर्चा करवा चुकी थी। सृष्टि ने रजनीश से तकरीबन 2 लाख रुपए तक खर्चा करवा चुकी थी। रजनीश ने सृष्टि के पास एक नया मोबाइल फ़ोन देखा, जिसने सृष्टि ने सुरेश रेड्डी के साथ सेल्फी ले रखी थी। वह फोटो को देखकर उसके दिल को काफ़ी गहरी ठेस लगी। रजनीश की अपनी पत्नी ने बिल्कुल नहीं पड़ती थी, इसीलिए वह दूसरी शादी के बारे में सोच रहा था। पहली नज़र में सृष्टि रजनीश को बहुत अच्छी लगी, जिससे उसने उससे विवाह करने का मन बना लिया था।
विवाह के बाद उसके साथ दिल्ली में रहना चाहता था, लेकिन जब वह उसकी बेफजूल मांगे और खर्चे को जब वह पूरा नहीं कर सका तो सृष्टि ने उससे विवाह करने से मना कर दिया था। पुलिस के दिए अपने बयान में रजनी ने बताया था कि सृष्टि की हत्या करके वह मीठापुर से सीधा अनीशाबाद होते हुए हाजीपुर चला गया था। रास्ते में था महात्मा गांधी पुल से उसने अपना मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और पिस्तौल का लाइसेंस गंगा नदी में फेंक दिया था। इसी के साथ अपनी बुलेट मोटरसाइकिल को नाव पर रखकर गंगा नदी के बीच में डुबो दिया था। इसके बाद वह हाजीपुर, वैशाली और पटना में ठिकाने बदल बदल कर समय गुजारना शुरू कर दिया था। रहना रजनीश के बड़े भाई अनिल सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि रजनीश की किडनी ट्रांसप्लांट कराई गई है, जिससे वह शारीरिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है और ऐसे में वह किसी की हत्या कैसे कर सकता है। ठीक उसे दिन में 4 बार दवाइयाँ खानी पड़ती हैं और मिनरल वाटर पीना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर का कारोबार करने वाले अनिल का कहना है कि तबीयत खराब रहने की वजह से रजनीश गांव पर ही ब्याज और रुपए देने का काम करता था। उसे हत्या के इस मामले में फंसाया गया है। उसका बड़ा भाई अनिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि रजनीश को केवल फंसाया गया है, वह हत्यारा नहीं है। ठीक उसी प्रकार बहरहाल रजनीश पुलिस की गिरफ्त में है और सृष्टि की मौत हो चुकी है। सृष्टि के पिता इस हत्याकांड की सीबीआई की जांच के लिए मांग कर रहे हैं कि उसकी सृष्टि की जांच सीबीआई द्वारा की जाए। पुलिस का कहना है कि रजनीश के तार किडनी बेचने वाले गिरोह से जुड़े हो सकते हैं। शादी के बहाने रजनीश ने अपहरण की नीयत से सृष्टि को पटना बुलाया था, लेकिन उससे बातचीत के बाद सृष्टि को कुछ खतरा महसूस हुआ तो उसने वापस जाने में ही अपनी भलाई को ठीक समझा, लेकिन वह लौट नहीं पाई क्योंकि रजनीश को उससे ज़्यादा काफ़ी खतरा था। रजनीश पहले भी एक बच्चे के अपहरण के मामले में जेल जा चुका था। वैशाली के थाना जोरावरपुर में उस पर अपहरण का केस दर्ज है। कुछ दिनों पहले ही वह जमानत पर छूटा था। अगवा किए गए बच्चे को अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। पुलिस जांच में पता चला कि बच्चों का अपहरण किडनी निकालने के मकसद से किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने उसका खाता सील कर दिया था, जिसमें 90 लाख रुपए जमा थे। उसके घर से फर्जी स्टाम्प, कई सरकारी अफसरों की मुहरें बरामद हुई थी। रजनीश भी खुद 2 बार किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुका था। पुलिस यह पता कर रही है कि जिस डॉक्टर ने उसकी किडनी ट्रांसप्लांट की थी, कहीं रजनीश उस डॉक्टर या अस्पताल के साथ मिलकर किडनी बेचने का रैकेट या धंधा तो नहीं कर रहे हैं। कहानी एक ऐसा मोड़ लेते जा रही थी जिसको सुलझा पाना और भी कठिन दिन पे दिन होता जा रहा था। पुलिस को जानकारी मिली है कि सृष्टि ने दिल्ली में किसी डॉक्टर के यहाँ भी काम किया था। हो सकता है रजनीश की किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान उनकी जान पहचान हुई हो। दोनों के बीच रुपयों का लेकर होटल में हुई बहस की किडनी खरीदी बिक्री के रैकेट से तो कोई कनेक्शन या तार तो जुड़ा नहीं है। इस नज़रिए से भी पुलिस देख रही थी और समझ रही थी। रजनीश भी पिछले कुछ दिनों से पहले दिल्ली में ही रहा करता था। किडनी ट्रांसप्लांट कराने वाले मरीजों को किडनी मुहैया कराने की दलाली का काम करता था। रजनीश इस काम से उसे ना काफ़ी पैसे कमाए थे और जब भी अपने गांव वीरपुर आता था दोस्तों पर खूब पैसे खर्चा करता था। लेकिन सृष्टि के पिता का कहना है कि सृष्टि और रजनीश के पहले से ही जान और पहचान और प्रेम प्रसंग की बात बिल्कुल गलत है। उसके पिताजी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे, स्वीकार नहीं कर रहे थे। इस कहानी के हिस्से में से या इस कहानी से आप क्या समझते हैं? आप अपना राय कमेंट करके देना ना भूलें और फिर मिलते हैं ऐसे ही क्राइम वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।